रात का सन्नाटा और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के बीच बसा है हैदराबाद का मशहूर रामोजी फिल्म सिटी। फिल्म सेट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए प्रसिद्ध इस जगह के बारे में एक अनकहा सच भी है, एक ऐसा सच जो किसी ने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। कहते हैं कि यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें हैं जिनसे बच पाना मुश्किल है। ये कहानी एक फिल्म क्रू की है जो यहाँ शूटिंग के दौरान अजीब और डरावने अनुभवों का शिकार हुआ, वो अनुभव जिन्हें याद करके भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आओ चलते हैं रामोजी फिल्म सिटी। एक रात जब एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, निर्देशक रोहित अपनी टीम के साथ सेट पर मौजूद थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। शूटिंग का आखिरी सीन रात के 3 बजे फिल्माया जाना था। जैसे ही रोहित ने अपने असिस्टेंट को कैमरा सेट करने को कहा, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। कैमरा असिस्टेंट का हाथ कांप उठा और कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। असिस्टेंट घबराकर बोला, सर यहाँ कुछ अजीब है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रोहित ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन असिस्टेंट के चेहरे पर साफ डर और घबराहट दिख रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट अंजलि, जो कुछ ही दूरी पर अकेली थी, अचानक चीखते हुए बाहर की तरफ भागी। उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछा कि क्या हुआ। अंजलि कांपते हुए बोली, मैं जब वॉशरूम में थी तो मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रोहित ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन अंजलि का चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। यह सुनकर सभी में हल्की घबराहट फैल गई, पर किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शूटिंग के दौरान लाइट्स सेट कर रहे श्याम और आलोक ने देखा कि एक कोने में कोई परछाई चल रही थी। दोनों सहम गए और एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देखा। आलोक ने अपनी टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। श्याम की धड़कनें तेज हो गईं और उसने बुदबुदाते हुए पूछा, तुम्हें सच में लगा वो कुछ था या बस हमें लग रहा है? आलोक चुप था, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो पर किसी को बताने से डर रहा हो। इस हादसे के बाद दोनों ने चुप्पी साध ली, लेकिन वो खौफ उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अगले दिन जूनियर आर्टिस्ट संजय एक पुराने कमरे में शूटिंग का सामान लेने गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। संजय डर के मारे दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। बाहर से कुछ लोग उसकी चीखें सुनकर दौड़े और दरवाजा खोला। संजय बाहर आते ही रोते हुए चिल्लाने लगा, यहाँ कुछ है, ये मुझे मार डालेगा। ये सुनकर पूरी टीम सहम गई, लेकिन शूटिंग का काम रोकने का कोई विकल्प नहीं था। सबने एक दूसरे को देखा मानो वो कुछ कहना चाहते हो, पर कोई कुछ नहीं बोला। रात का वक्त था और टीम अपना डिनर कर रही थी। तभी एक वेट्रेस भागती हुई आई और रोते हुए बोली कि उसने एक अजीब शक्ल देखी है। सब लोग हैरान रह गए। वेट्रेस का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। वो कांपते हुए बोली, वो कोई इंसान नहीं था, उसकी आंखें भयानक थीं, जैसे वो हमें यहाँ से भगाना चाहता हो। जैसे जैसे रात और गहरी हो रही थी, शूटिंग के दौरान हर किसी को कुछ न कुछ अजीब महसूस हो रहा था। कोई कहता कि किसी ने उसे छुआ है, तो कोई कहता कि किसी ने उसके बाल खींचे। निर्देशक रोहित खुद भी अब थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने शूटिंग जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन फिल्म सिटी का एक पुराना चौकीदार रोहित के पास आया और बोला, सर ये जगह भूतों की बस्ती है। कई सालों पहले यहाँ युद्ध के दौरान बहुत से सैनिक मारे गए थे और कुछ महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। चौकीदार ने बताया कि रात के वक्त यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वह बोला, इनकी आत्माएं यहाँ रात में जागती हैं। जो भी रात में यहाँ रुकता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चौकीदार की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। अब तक कुछ लोग चौकीदार की बात मानकर अगली सुबह ही वहां से चले गए थे, लेकिन रोहित, जिसने इस जगह के भूतिया होने की कहानियों को अफवाह समझा था, उसने वहीं रुकने का फैसला किया। रात का तीसरा पहर था। रोहित एक खाली कमरे में फिल्म की एडिटिंग कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक डरावनी शक्ल उभर आई, एक चेहरा जो उसकी ओर घूर रहा था, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, ये हमारी जगह है, यहाँ से भाग जाओ वरना। रोहित ने जैसे ही दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह टीम के कुछ सदस्यों ने रोहित को बेहोशी की हालत में वहां पाया। उसके चेहरे पर भय की छाया थी और वो लगातार बड़बड़ा रहा था, वो यही है, मुझे जाने नहीं देंगे। कुछ दिन बाद रोहित ने फिल्म सिटी छोड़ दी और कभी वहां वापस नहीं गया। कहते हैं कि उस रात के बाद से रामोजी फिल्म सिटी में रात की शूटिंग पर पाबंदी लगा दी गई। आज भी वहां के लोगों का मानना है कि रात के समय वहां कुछ अनजानी शक्तियां सक्रिय होती हैं, जो इंसानों को अपनी हद में रहने की चेतावनी देती हैं। आपके लिए कौन सी घटना सबसे भयानक थी, हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।